नीतीश जी के पार्टी के अध्यक्ष ललन बाबू बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अपने आईटी सेल से लगातार प्रचार करा रहे हैं। तो इन बातों को क्या समझा जाए? याद रहे कि वह खुद भी बिहार से हैं और बिहार में इतनी पॉलिटिकल एनालिसिस होती है और अब तो सोशल साइट्स के आ जाने के बाद इतनी प्रकार से राजनीतिक चिंतन की जा रही है और लोगों के सामने आई है कि यह बता पाना मुश्किल है। मगर इसी के साथ कई बैनर पोस्टरों पर जदयू कार्यालय में जिस प्रकार से लगी हुई है उसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। आखिर इस बात का तात्पर्य क्या है कि प्रदेश में दिखा और देश में दिखेगा? उसके बाद और भी पोस्टर हैं। आगाज हुआ बदलाव होगा, आगाज हुआ बदलाव होगा, यानी कि एनडीए से हम नाता तोड़ लिए हैं और अब बदलाव होगा। इसका तात्पर्य यही समझ में आया। फिर और भी पोस्टर हैं। जो अगले पोस्टर पर लिखा हुआ है वह और है, आश्वासन नहीं सुशासन चाहिए। अब इन बातों को समझिए कि आश्वासन नहीं सुशासन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप समझने वाले लोग खुद ही समझ जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार लगातार मंचों से यह कहते रहे हैं कि जो आश्वासन बीजेपी देती है और प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है वह अब नहीं चलेगी, यानी कि प्रचार वाली पार्टी है बीजेपी। यह बातें नीतीश कुमार भी कहे थे। और ललन सिंह जो लगातार यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, नहीं, तो फिर ये सोशल मीडिया से प्रचार क्यों करा रहे हैं? अपने जदयू के जो आईटी सेल हैं उनसे क्यों प्रचार करा रहे हैं? यानी कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और दिखला रहे हैं। यह बातें भरसक बिहार के बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है और जदयू के संगठन में क्या क्या चूलें कसी जा रही है। जदयू के अभी राष्ट्रीय बैठक चल रही है। राष्ट्रीय स्तर के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं जनता दल यू के, वो उस कर्पूरी सभागार में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आखिर यह मीटिंग किस लिए? आखिर अलग अलग राज्यों से आकर के नीतीश कुमार से मिलना केवल विपक्षी एकता की बातें नहीं है, यह भी है कि नीतीश कुमार सभी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। मगर इसमें कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री भी यह सपना देखते हैं और बड़ी ही मजबूती से देखते हैं कि जो 2024 के प्रधानमंत्री का जो दावेदारी को लेकर अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें जो आ रही है वह कोई एक साथ नहीं आ रही है। ममता बनर्जी जिस तेवर से पिछले साल तक चिल्ला रही थी वह अब ऐसा चिल्लाती हुई नज़र नहीं आई हैं। नरेंद्र मोदी लगातार जिस प्रकार से भाषण देते हैं और लगातार जिस प्रकार से वह संगठन में अमित शाह जो चूल्हे कस रहे हैं और भी अब तेज़ी से बिहार और बंगाल में, वह तो हम अगले भाग में सुनाएंगे। मगर फिलहाल अभी नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से नेशनल मीडिया में जो एक रेस चला है विपक्ष का नेता कौन, यह आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभरा है। और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अभी मीडिया में जिस प्रकार से वह आ रहे हैं और लगातार जदयू के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को खंडन करना पड़ रहा है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खंडन करना पड़ रहा है। इन बातों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बातें कितनी तेज़ी से सुलगी है। और लगातार जो नीतीश कुमार और बिहार में जो छोटे छोटे दल हैं वह भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना मतलब देखने की अपनी मंशा जाहिर की है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कह चुके कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि जदयू के आईटी सेल ही नहीं, जदयू के विधायक, सांसद, बड़े बड़े नेता, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है, वह भी यह कह चुके हैं। उनके ट्वीट अगर पिछले महीने जाकर उठाएंगे तो आग तो वो खुद भी लगा रहे थे मगर अब इनकार कर रहे हैं। मगर वह भूल गए कि यह बिहार है और बिहार के बच्चा राजनीति में इतना पका हुआ रहता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और लगातार जिस प्रकार से जदयू तमाम जगहों पर पोस्टर लग रही है, पोस्टर तमाम जगहों पर लग रही है नीतीश कुमार की महिमा मंडन की, उन पोस्टरों को खारिज क्यों नहीं कर देती है? उन पोस्टरों को हटा क्यों नहीं लेती है? उन पोस्टरों पर लिखे हुए शब्द को क्यों नहीं नकार देते हैं जदयू के नेता? तमाम उनके जो 45 विधायक और 16 सांसद और राज्यसभा में जो 5-6 सांसद हैं वह लगातार यह चीज़ में
हवा भर रहे हैं। जहाँ है उन्हें यह ड्यूटी दिया गया है कि आप हवा भरिए, हम सामने से आकर खंडन करते रहेंगे। तो ये बातें भरसक तमाम बिहार से लेकर देश में लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और उनके अध्यक्ष, उनके नेता क्या कुछ करवाना चाहते हैं और कहलवाना चाहते हैं। ऐसे ही सियासत से जुड़ी हुई हम लगातार खबरें ला रहे हैं। फिलहाल ये बातें थी कि मन में राम बगल में छुरी वाली स्थिति ललन सिंह की बातों से नज़र आ रहा है कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और है। ये साफ तौर पर देखा गया है, उसी को लेकर यह खबरें थी। मेरा नाम हुआ रविकांत। हम लगातार बिहार से सियासत से जुड़ी हुई देश की सियासत तक की खबरें लगातार लाते रहता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।